सबसे पहले आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा कि भाग्य रेखा हमारे हाथ में होती कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर कोई रेखा शुरू होकर नीचे से बिल्कुल आपकी शनि फिंगर के नीचे तक पहुँच जाए, इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का भाग्य कैसा रहेगा और वो कैसी ज़िंदगी जिएगा, इसका फैसला उसकी भाग्य रेखा ही करती है। भाग्य रेखा ही बताती है कि कोई आदमी अपने जीवन में कितनी सफलता हासिल करेगा, कैसा व्यापार या नौकरी करेगा, उसे कब-कब सफलता या असफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर भाग्य रेखा हथेली के नीचे से शुरू होकर बिना कटे-फटे या टूटे सीधी शनि पर्वत तक पहुंच जाती तो ऐसा व्यक्ति राजा समान जीवन व्यतीत करता है। जैसी रेखा आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बीच बीच में से कटी फटी नहीं है। अगर ये रेखा कुछ इस तरह से चल रही है, बीच में से टूटी हुई है, तो यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और यहाँ अगर यह रेखा बिल्कुल सीधी तो है, लेकिन इसको बहुत सारी रेखाएं ऐसे काट रही हैं बीच में से, तो भी यह दिक्कतों का कारण बनती हैं। तो इस रेखा को अगर बीच में से स्ट्रेस लाइन्स काट दे तो जीवन के उस हिस्से में व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं अलग-अलग जो फॉर्मेशंस हैं इस रेखा की क्या-क्या बताती हैं। भाग्य रेखा अगर ऐसे चलकर आगे चलकर इस तरह से 2 भागों में बँट जाए और कई बार क्या होता है जब ये रेखा इस तरह से चलती है, तो इसकी एक ब्रांच बृहस्पति पर्वत की तरफ और एक इस तरह से सीधी कई बार सूर्य पर्वत की तरफ निकल जाती है और भाग्य रेखा का 2 भागों में बँटना और उसमें से एक हिस्सा गुरु पर्वत तक, यह जो एरिया रहता है हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे का इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। अगर यहाँ तक एक हिस्सा भाग्य रेखा का पहुँच जाता है तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह समाज में सम्मान पाता है और स्वभाव से बहुत ही परोपकारी और दानी होता है। बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा हथेली के मिडल से यानी लगभग यहाँ से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुँचे। हथेली के मिडल से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता तथा लगन से सफलता के उच्च शिखर को छू लेता है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की मिडिल एज से शुरू होती है, लगभग 36, 35 और 36 के आसपास से ऐसा व्यक्ति तरक्की शुरू करता है और बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ऐसी भाग्य रेखा को भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं ऐसी भाग्य रेखा की जो वीनस से शुरू हो। यह हमारी लाइफलाइन होती है दोस्तों, जो इस तरह से घूमकर चलती है जिसके बारे में पहली ग्राफी में आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर का जो यह एरिया है, यह वीनस का एरिया होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा अंदर से लाइफलाइन के अंदर से शुरू होकर इस तरह से पहुँचती है, यानी कि वीनस शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा, ऐसी रेखा जो सीधा शनि पर्वत तक पहुँच जाए, व्यक्ति को कलाकार बना सकती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय कला के माध्यम से होता है। और ऐसे व्यक्ति को परिवार से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है क्योंकि जो शुक्र पर्वत है हमारे फैमिली को, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी फैमिली लाइफ को इंडिकेट करता है और यहाँ से निकलने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को परिवार की काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी दिलवाती है। अब अगर किसी व्यक्ति की यही रेखा हो बहुत बिल्कुल सीधी, लेकिन इस तरह से चलकर यह रेखा उँगली पर चढ़ जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, शनि पर्वत पर रुकने की बजाय अगर यह शनि पर्वत को पार कर कर मध्यमा उँगली के किसी पोर तक चढ़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता तथा लाख प्रयासों के बाद भी जीवन में सफलता नहीं पा सकते। यह रेखा नेगेटिव हो जाती है, इस तरह की रेखा का होना अच्छा नहीं माना जाता, ऐसी रेखा व्यक्ति को असफलता दिलवाती है। अब बात करते हैं चंद्र से शुरू होने वाली, कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर इस तरह से इस पर्वत तक पहुँचती है। इस रेखा को भी बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है, विदेश से धन मिलता है, विदेश यात्राएँ ऐसा व्यक्ति करता है और इस रेखा के होने से व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है और बाहरी लोगों की सपोर्ट, अपनी फैमिली के अलावा दूसरे लोगों की सपोर्ट से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की करता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति की हाथ में बिल्कुल सीधी भाग्य रेखा और एक रेखा यहाँ से आकर इसमें जुड़ जाती है, तो यह भी अति उत्तम माना जाता है। इस तरह की रेखा होने से ऐसे व्यक्ति की का जो भाग्य होता है उदय है वो शादी के बाद होता है। दोस्तों ये तो बात थी हमारी फेट लाइन की, भाग्य रेखा की। अगली ग्राफ में आपको बताऊँगा सूर्य रेखा के बारे में, बुध रेखा के बारे में और कुछ छोटी-छोटी और रेखाओं के बारे में।